दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो आज से 20 या 30 साल पहले भारत के हर घर में लगभग किसी न किसी पौधे को अवश्य उगाया जाता था, चाहे वो गमले में हो या वैसे ज़मीन में उसे उगाया जाए। कुछ पौधे तो हमारे घर के आंगन में रखने या उनको उगाना एक तरह से अनिवार्य ही माना जाता था, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, हर सिंगार का पौधा हो गया, न्याज बोझ यानी कि मरुए का पौधा हो गया, एलोवेरा का पौधा हो गया, या इसी तरह घर में हम पत्थर चट्टे का पौधा भी लगाते थे। ये सब पौधे लगाने एक तरह से हमारे रीत में ही शामिल था कि हमारे हर घर में ये पौधे अवश्य होने चाहिए। पर आजकल के इस युग में हमारे पास बहुत सी महंगी गाड़ियां तो है, उनके लिए पार्किंग की जगह तो है, पर पौधे लगाने के लिए हमारे घरों में बिल्कुल जगह नहीं है। जबकि ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। हमारे घर में गाड़ी खड़ी करने की बेशक जगह ना हो, पर इन पौधों को हमें अपने घर में ज़रूर उगाना चाहिए। उदाहरणतः तुलसी। तुलसी के गुणों को कौन नहीं जानता। तुलसी का घर में होना ही अपने आप में पर्याप्त है। कहते हैं कि तुलसी घर में होने से बैड एनर्जी घर में एंटर नहीं कर पाती, और इसके अलावा इसकी खुशबू से डेंगू के मच्छर या और कीट पतंगे घर के आसपास भी नहीं फटकते। चाहे आप इसे खाएं चाहे ना खाएं, फिर भी ये तुलसी अपना असर आपके घर में दिखाती रहती थी। इसीलिए तुलसी के पौधे का घर में होना बहुत ही आवश्यक था। इसी तरह हर श्रृंगार, जी हाँ, हर श्रृंगार का पौधा भी घर में अक्सर लोग लगाते थे, जिस पौधे को हमें मानते हैं कि स्वर्ग से उतारा गया ये हर श्रृंगार का पौधा। जी हाँ, अभी पीछे राम मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पौधे को सबसे पहले लगाया अयोध्या में। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद में ये माना गया है कि गठिया अर्थराइटिस की इससे बड़ी कोई दवा दुनिया में नहीं है। ये अर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों के दर्द, जिसको गठिया का रोग कहते हैं, चाहे वो 20 साल पुराना भी हो, उसको भी कुछ दिनों में ठीक करने की ताकत रखता है ये हर श्रृंगार का पौधा। इसके अलावा न्याज बोझ का भी पौधा बहुत आवश्यक था अपने अपने घरों में लगाना, जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को बहुत सुदृढ़ रखता है। अगर किसी की भी डाइजेशन खराब हो गई हो तो अगर इसकी चटनी बनाकर या इसको दही में पीसकर अगर इसका सेवन करते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता, और फालतू खाया पिया भी इससे जल्दी ही मिनटों में पच जाता। इसी तरह एलोवेरा का पौधा भी हमारे घर में अनिवार्य था। सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा हमारी स्किन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कारगर है। हम बाहर से खरीद कर तो इसका जूस ले आएंगे, पर घर पे इसका पौधा नहीं लगाएंगे, जबकि घर पे इसको फ्रेश इस्तेमाल करने के जो फ़ायदे हैं वो हमें बाज़ार से मिलने वाले इसके जूस से हो ही नहीं सकते। इसी तरह घर में हम पत्थर चट्टे का पौधा भी लगाते थे। जी हाँ, नाम से ही इसका पता चलता है कि पत्थर चट्टा। जी हाँ, ये शरीर में कहीं पर भी अगर आपके पथरी हो गई है तो उसको एक तरह से उसका नाश कर देता था। इसीलिए इसका नाम पत्थर चट्टा रखा गया कि ये पत्थर को भी चाट सकता है। इस पौधे का होना भी घर में बहुत अनिवार्य था। लोग अक्सर पत्थर चट्टे का पौधा भी लगाते थे। इसी तरह आज हम जिक्र करेंगे अमरूद के पौधे का। जी हाँ, हमारे घरों में, खुद हमारे घर में भी अमरूद के 2 पेड़ हुआ करते थे किसी समय में, पर आज हमारे घर पे भी अमरूद का पेड़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। बाकी सब पौधे मैंने अपने घर में लगाकर रखे हुए हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि अमरूद हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इसके सेवन से हम कौन कौन सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और सिर्फ अमरूद ही नहीं, अमरूद के पत्ते भी इससे भी ज़्यादा गुणकारी हैं। जी हाँ, अमरूद से भी ज़्यादा गुणकारी हैं अमरूद के पत्ते। और जिक्र करेंगे कि अमरूद के पत्तों से हम किन किन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और इनसे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, और इसका सेवन हमने कैसे करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमरूद अनेक पोषक तत्वों का भंडार है जो अनगिनत बीमारियों से मानव के शरीर की रक्षा करता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी से संबंधित
इसके लाभ देखेंगे और जानेंगे कि अमरूद किन किन बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तब आप भी ये मान लेंगे कि अमरूद सच में एक चमत्कारी फल से कम नहीं। अमरूद के औषधीय गुण वजन कम करने में लाभदायक। जी हाँ दोस्तों, अमरूद उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो अपने प्रोटीन, विटामिन और फाइबर के सेवन में समझौता किए बिना वजन को कम करना चाहते हैं। जी हाँ, अमरूद विटामिन, प्रोटीन एवं विभिन्न प्रकार के खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। साथ ही इसमें डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इससे भूख जल्दी मिट जाती है और आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं और साथ ही में आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है। यदि आप लंच में एक अमरूद खाएंगे तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी। इसमें सेब, संतरे, अंगूर एवं अन्य फलों की तुलना में शुगर भी कम मात्रा में पाया जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि यदि दुबले पतले लोग इसका सेवन करें तो इसकी समृद्ध पोषण प्रोफाइल उन्हें वजन बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। अमरूद के फायदे मधुमेह को करे नियंत्रित। जी हाँ, अमरूद में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण में सुधार लाता है और इंसुलिन के स्तर को स्थिर बनाने में सहायक होता है। अध्ययनों के अनुसार अमरूद टाइप 2 शुगर से शरीर को ग्रसित करने से रोकता है। अमरूद के गुण दृष्टि में लाए सुधार। जी हाँ, विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और अमरूद विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। ये मोतियाबिंद आँखों से संबंधित विकारों से भी बचाव करता है। ये दृष्टि में सुधार लाने में भी इतना सक्षम होता है कि एक बार दृष्टि की गिरावट शुरू होने के बाद भी ये उसमें सुधार ला सकता है। अमरूद के लाभ कैंसर को रोके। अमरूद को अपने दैनिक आहार में शामिल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कैंसर की कोशिकाओं के विकास को रोकता है। एक बड़े शोध में यह साबित हुआ है कि अमरूद की पत्तियों का तेल कैंसर के विकास पर रोक लगाने में आधुनिक दवाइयों से भी ज़्यादा सक्षम है। चूँकि अमरूद एक एंटीऑक्सीडेंट है और ल्यूकोपेन से भरपूर होता है, ये प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को कम एवं उन्हें से बचाव करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा अमरूद में संतरे से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को सशक्त करे और उसे कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पाचन प्रणाली को मजबूत करने में अमरूद खाने के लाभ। जी हाँ, अमरूद विटामिन सी और पोटाशियम से भरपूर होते हैं जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और उनकी क्रियाओं में सुधार लाते हैं। इसके अलावा अमरूद में अच्छे जीवाणुरोधी यानी कि एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और एल्कलाइन स्वभाव के होते हैं, अतः डायरिया और लूज मोशन को होने से रोकते हैं। डायरिया का उपचार करने के लिए 1-2 पानी में 1 मुट्ठी चावल या आटा मिलाकर उसमें 30 ग्राम अमरूद की पत्तियां उबालें। इस काढ़े को दिन में 2 बार पिएं। आपकी लूज मोशन का भी इससे उपचार हो जाएगा। और अमरूद की पत्तियां एवं जड़ 20 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस पर उबालें। इस रस को पिएं तो आपको लूज मोशन से भी राहत मिल सकती है। अमरूद फल के फायदे थायराइड में करे असर। जी हाँ, अमरूद कॉपर का एक बहुत बड़ा अच्छा स्रोत है जो थायराइड के उत्पादन एवं अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसलिए जिन लोगों को थायराइड है वो भी अमरूद का सेवन जरूर करें। अमरूद खाने से आपको कब्ज में भी राहत मिलती है। अमरूद में बहुत ही उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो मल त्यागने की क्रिया को बहुत आसान कर देता है। इसके बीज रेचक के रूप में कार्य करते हैं और न केवल पाचन क्रिया में सुधार लाते हैं अपितु आंतों की सफाई करने में भी मदद करते हैं। अमरूद के फायदे मस्तिष्क के विकास के लिए। जी हाँ, अमरूद विटामिन B3 तथा विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत है जो दिमाग के रक्त प्रवाह को बड़ा उसे पोषित करता है और इसका सेवन करने से आपका दिमाग तो स्वस्थ बनेगा ही, साथ में आपके ध्यान में भी सुधार आता है। अमरूद है उपयोगी सर्दी खांसी में। कच्चा अमरूद से या फिर उसके जूस पीने से खांसी व सर्दी से बहुत हद तक राहत मिलती है। ये आपके श्वसन प्रणाली से बलगम को बाहर निकालने में
मदद करता है। अमरूद लोहा और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दी के इलाज के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। परंतु पके हुए अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त अमरूद खाने से तुरंत बाद कभी भी पानी आपको नहीं पीना चाहिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अमरूद के पत्ते के फायदे त्वचा के लिए। जी हाँ, अमरूद आपके अच्छे से अच्छे ब्यूटी क्रीम की तुलना में बेहतर और ज़्यादा सुंदर त्वचा प्रदान कर सकता है। कच्चा अमरूद खाने से या फिर इसके और इसकी पत्तियों के काढ़े से मुंह धोने से आपकी त्वचा में एक अलग ही तरह का निखार आ जाता है। ये झुर्रियों पर रोक लगाता है और पिंपल्स को भी दूर करता है। त्वचा के सौंदर्य पर दाग लगाने से भी बचाता है। ये त्वचा से संबंधित विकारों का भी एक सफल उपचार है। अमरूद है उच्च रक्तचाप में यानी कि हाई बीपी में फायदेमंद। अमरूद के पोषण तत्व न केवल हाई बीपी को कम करते हैं, परंतु साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। ये पोटाशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में अत्यंत सहायक है। साथ ही में फाइबर उच्च मात्रा में पाए जाने से ये रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों, अमरूद को हम एक अमृत जैसा फल मानते हैं। इसकी पत्तियों का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अमरूद खाएं या ना खाएं, इसकी 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट और बिना कुल्ला करे आपको पत्तियां खानी चाहिए, जो आपकी लार के साथ आपके शरीर में जाए। इससे आपको अमरूद खाने से भी 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अमरूद की पत्तियों के कुछ और फ़ायदे भी आपको बता दूं। अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो डेंगू बुखार को उतारने तथा अपने प्लेटलेट्स बढ़ाने की इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। आप 3-4 पत्तियां अमरूद की खा सकते हैं, या इसका काढ़ा बनाकर आप इसको पिएं तो आपको डेंगू बुखार से तुरंत राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई मोटापा भी कम करना चाहता है, तब भी वो इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकता है। तो देखा दोस्तों, आज हमने जाना कि अमरूद तथा अमरूद की पत्तियां खाने से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा और मेरी कही हुई बात का अनुसरण करिएगा और अपने घर में कम से कम ये 4-5 पौधे आप जरूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।